हजरत फातिमा के जहेज के लिए कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा रईस देखेगा कि फातिमा को कितना जहेज दिया गया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतने जहेज का इंतजाम करेंगे। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। आज जहेज की इस रस्म ने मेरे मुआशरे की कमर को तोड़ दिया है। आज देखो तो सही, गरीब अगर जहेज मांगे तो समझ में आता है उसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके घर में तो अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया है। एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में चल रहा है, अलमारी की जगह बाथरूम उनके घर में बनी हुई है। अल्लाह ने कई कई गाड़ियों से उनको नवाजा, लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए। फला को मेरे पड़ोस में बैगनार मिली, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, पड़ोस में फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। जहेज की डिमांडें बढ़ती चली जा रही है। आज जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रातों की नींदें उड़ गई है। कहां से मंगनी के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं, कहां दिखनौर के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं। अरे शादी में कर्जा लेकर के शादी कर भी देता है तो और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। आज बेटियों की आमद पर, पैदाइश पर आदमी अपने चेहरे क्यों बिगाड़ रहा है? उसकी वजह यही है कि जब बेटी आती है तो आदमी सोचता है अब इसकी शादी कैसे करूंगा, अब इसके लिए कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, अब कहां से इसके लिए कैश इकट्ठा करूंगा। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। अल्लाह ने 25वें पारे में फरमाया यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, जिसको चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बताना मकसद ये है, इस आयत करीमा में अल्लाह ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है बल्कि बेटी का जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और हमने देखा है बेटियों का नसीब बुलंद होता है, बेटियों का नसीबा बुलंद होता है। अल्लाह ताला ने बेटियों को ऐसे नसीब अता फरमाए हैं। हजरत जुन्नून मिस्री एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। 10 साल तक उनके लिए आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा, 10 साल तक उनके लिए आसमान से खाना उतरता रहा। एक दिन दिल में ये ख्याल आ गया ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है, आज ये खाना जो मुझे मिल रहा है मैं अल्लाह का वली हूं इसलिए मुझको ये खाना मिल रहा है। 10 साल के बाद में जब उनकी बेटी का इंतकाल हो गया तो वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो आसमान से खाना आना बंद हो गया। अल्लाह के वली जनाजे पे सर पकड़ के रो करके कह रहे थे ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था बल्कि मेरी बेटी के नसीब से मिलता था, मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। हमने देखा है बुढ़ापे की दहलीज पर जब माँ बाप पहुंचते हैं, औलाद जब माँ बाप को घर से निकाल देती है तब ये बेटियां हैं जो पूरी जिंदगी माँ बाप को घर पे रख करके खिलाती हैं, कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाती। आज उन्हीं की पैदाइश पे चेहरे बिगाड़ लिए जाते हैं, आज उन्हीं की पैदाइश पे आदमी जो है अपने चेहरे को पजमुर्दा कर लेता है। बेटा पैदा हो पूरी मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, बेटी पैदा हो तो मोहल्ले को पता तक नहीं चलती कि फला के घर में बेटा आया है कि बेटी आई है। इस तरह से आदमी बेटी की आने पर अफसोस करता है। तुम ये भूल गए वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में। कोई बाहर से आएगा तब उसके ऊपर चढ़ने लगेगा मोहब्बत, तो मोहब्बत जानवर मोहब्बत करता है। उस बकरे से आदमी को इतनी मोहब्बत हो जाती है जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है ना तो पूरा का पूरा घर बाहर निकल जाता है।
हमने भी एक जगह मस्जिद में इमामत की, तो कुर्बानी का जब वक्त आया ना, वो बच्चा था, उन्होंने पाला, फिर कुर्बानी के लिए बोल दिया। कुर्बानी का जब उसका नंबर आया तो पूरा घर बाहर। हमने कहा कहाँ जा रहे हो, किसके नाम की होगी, तो बता दिया अब्बा, अब्बा के नाम की होगी। हमने कहा जा कहाँ रहे हो, कहा इसकी कुर्बानी नहीं देख पाएंगे हम। ये हमारे घर में हमसे इतना मिलजुल गया है कि हम इसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख पाएंगे। ये एक जानवर है, अगर 4-5 महीने पहले आ जाए तो उससे इतना लगाव हो जाता है कि हम उसकी कुर्बानी नहीं देख पाते। जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, एक बाप अपनी बेटी को 15-16 साल अपने सीने से लगा के रखता है, उसे अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत हुई होगी, उसे अपनी बेटी से कितना प्यार होगा। ये जहेज लेने वाले नहीं सोचते ना, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडें करने वाले नहीं सोचते ना, उस बाप को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होगी जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी बेटियों के घरों को तबाह कर दिया। चंद सालों पहले आयशा नाम की लड़की ने समंदर में कूद के जान दी, कहा मुझे मर्दों की सूरत से नफरत हो रही है, जहेज के नाम पे मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर करते, परेशान करते। अगर मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ और शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मदीने वाले मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाते हैं किसके साथ, मौला अली शेर खुदा के साथ, जिनके पास ना तो रहने के लिए मकान है, रिवायतों में मिलता है सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो मौला अली शेर खुदा पहने हुए थे। आज हमारे यहाँ रिश्तों का मियार बदल गया, आज हमारे यहाँ शादियों का मियार बदल गया। आज हमारे यहाँ पर जब शादी का नंबर आता है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो हम क्या देखते हैं, लड़के की दौलत देखते हैं, लड़के का कारोबार देखते हैं, लड़के का बिजनेस देखते हैं, उसका अकीदा भी नहीं देखते, उसका अमल भी नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि ये नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, हम ये भी नहीं देखते ये रोजा रखता है या नहीं रखता है। एक साहब से हमने कहा, ए भाई आप उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करने जा रहे हो जो नमाज भी नहीं पढ़ता, जो रोजा भी नहीं रखता, रमजान के महीने में खुलेआम गलियों में खाता हुआ फिरता है, तुमको कोई नेक परहेजगार लड़का नहीं मिल रहा है। कहते मौलाना उसका बिजनेस तो देखो, मौलाना उसका कारोबार तो देखो, मौलाना उसका मकान तो देखो, मेरी बेटी बहुत आराम में रहेगी, मेरी बेटी बड़े सुकून में रहेगी। नहीं मानी मौलाना की बात, चले गए अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए। जब शादी हो गई तो 2-3 महीने के बाद में आके रोते हुए आए, कहते हैं मौलाना साहब कुछ करो, मुझे रात की नींद, मुझको रात में नींद नहीं आती। हमने कहा परेशान क्यों हो, कहने लगे कि मेरी बेटी के वो हक अदा नहीं कर रहा है, वो मेरी बेटी को मारता बहुत है, मेरी बेटी को सताता बहुत है। हमने कहा तुमने उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया क्यों था, हमने तुमसे कहा था ना कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो रोजा नहीं रखता है, ये हुकूकुल्लाह है। अरे जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता है वो बंदे का हक क्या अदा करेगा। अपनी बच्चियों की जब शादी करो तो दौलत को मत देखना, पैसे को मत देखना, उसके बिजनेस और कारोबार को मत देखना, उसकी दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। अगर वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अगर ईमान वाला है, अपने ईमान में सच्चा है, तो अपनी बेटी का रिश्ता उस गरीब के साथ कर दो। निकाह करना तुम्हारा काम है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है, दौलत देना परवरदिगार आलम का काम है। और जब बेटे की शादी करने के लिए खड़े हो तो जब लड़के की शादी करो तो क्या देखो, नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया मेरे आका ने, आका इरशाद फरमाते हैं जब इंसान निकाह करता है तो वो 4 चीजें देखता है, या तो लड़की की दौलत देखता है, या लड़की का खानदान देखता है, या लड़की का हुस्न देखता है, या लड़की की दीनदारी को देखता है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू अपने बच्चे का निकाह करे, जब तू अपने बेटे का निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना। अरे खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, ये दौलत जमीन के ऊपर काम आती है। और आज का हुस्न कौन सा हुस्न है, ये मसनूई हुस्न है। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो, ये हुस्न मसनूई हुस्न है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना,
खानदान मत देखना, उसका हुस्नो जमाल मत देखना। देखना है तो लड़की की दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी, दौलत जरूर कम लाएगी, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए दीनदार लड़की को तलाश करो, परहेजगार लड़की को तलाश करो। दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। तो अपनी शादियों का मियार बदलो। आज हमारे यहाँ की शादियां कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आके अपने नूरानी परों से पूरे घर को छुपा लेते हैं। हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नूरानी परों से घर को छुपा लेते, कहते हैं सलामुन अलैकुम, ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। जिस घर में पहले बेटी जन्म लेती है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नबी के घर में सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया था। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। बेटियों का नसीब बुलंद होता है, बेटियों का नसीब बुलंद होता है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जिनसे राजी है खुदा उनके यहाँ होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों को पैदा फरमाया है और बेटों को भी पैदा फरमाया है। तो बेटियां आज जो जहमत बनती जा रही हैं, उसकी वजह यही है कि जहेज की लंबी लंबी डिमांडें। अरे सबसे बड़ा जहेज तो तुमको उसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, इससे बड़ा जहेज और क्या लेंगे। बकरा ईद आ रही है ना जुनैद भाई, इस मौके पे आदमी बकरा लेकर आता है। अगर बकरा 4-5 महीने पहले ले आया जाए तो जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है ना, वो बकरा इतना घर वालों से मिलजुल जाता है ना, खाना खाने बैठेंगे तब आ जाएगा।